गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रही हूँ फिर से नए ब्लॉग की शुरुआत। और जैसा कि आप लोग कल के ब्लॉग में देखेंगे कि मैं कल गांव आ गई थी। और गांव में क्योंकि बहुत सारा काम अभी हमारे करने को है। और सॉरी, अभी ये जो नॉइज़ है बहुत ज़ोर की, वो भी उसी की है क्योंकि काम चल रहा है। काम टीनों का है तो टीनों की फिर आवाज़ तो आती ही है, तो इसलिए। और कल के ब्लॉग में मैंने बोला था कि हाउस टूर दूंगी, मुझे कल फुर्सत नहीं लग पाई थी। तो फ्रेंड्स, तो हाउस टूर मैं आज आपको दूंगी। तो क्या हुआ कि कल काम करते करते बहुत लेट हो गए और फिर जो है हम लोग कल हमको यहीं रुकना पड़ गया। अब घर है अपना तो अपना रुक जाते हैं, रुक के अपना आराम कर लेते हैं। आराम से जो है काम करा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, आज वैसे भी यहाँ गांव में ये होता है कि मौसम कब ख़राब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो देखिए ऊपर ऊपर के पहाड़ों में देखिए बादल आ गया है। ये वेल्डिंग का काम ऐसा है कि ये ऐसे शोर में फिर ऐसे बारिश में फिर होना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो है हमारा काम ये अभी लग रहे हैं कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये सेकेंड डे है, हमारा काम जो है चल रहा है कंटिन्यूअस। और सॉरी आवाज़ आ रही है क्योंकि काम ही ऐसा है, लोहे का काम है। टीनों को जो है एक्सटेंड किया जा रहा है आगे से, क्योंकि आगे बरसात आ रही है। तो इसलिए हम घर में जो छत पे टीनें लगी है उसको और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो कल हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाया तो हम लोग यहीं रुक गए रात को। और अब जो है आज सेकेंड डे है। तो और कल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं घर का टूर दिखाती हूँ, तो अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको घर का टूर। तो ये लीजिए, शुरू कर रहे हैं हम बालकनी से। किस बालकनी से? यहाँ का ये जो मैं आपको कल से दिखा रही हूँ कि फ्रंट में यही वाला व्यू पड़ता है, हमारे जंगल वाला पूरा व्यू पड़ता है। तो यहीं से मैं आपको अंदर ले जाने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। बाहर की तरफ से नहीं कर पा रही हूँ, एंट्रेंस से, क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है। तो हम यहाँ से अंदर जो है इस तरह से अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारी कुछ चेयर्स रखी हुई है, क्योंकि काम चल रहा है बाहर तो ये सब कुछ अंदर रखना पड़ रहा है। तो इस तरह से अंदर आते हैं। और ये सबसे पहले जो है ये गैलरी यहाँ पर मिलती है। ये गैलरी जो है आपको दिखाती हूँ। इधर लाइट जलाने के लिए मुझे इधर आना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो है इस गैलरी में आके फिर हम अभी जा रहे हैं घर के अंदर। तो ये लीजिए, ये हमारा है पहला रूम। तो ये रूम इस तरह से कुछ है। ऐसे हम बैठने की व्यवस्था कर देते हैं यहाँ पर। कोई भी हमारा रिश्तेदार, कोई भी गांव का कोई भी, हम जब आए हुए होते हैं तो कोई ना कोई आता है बैठने के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ बैठने की व्यवस्था कर देते हैं। इधर भी बिछा देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी पूजा की है तो फिर मैंने उठा दिया है वो सब। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर में है भगवान केदारनाथ। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स के टाइम से जो है भगवान केदार हमारे कुल यहाँ के, मेरे मायके के हिसाब से हमारे कुल देवता हैं। तो मेरे ससुराल के दूसरे हैं कुल देवता, परशुराम महाराज जी हैं। और यहाँ जो है मेरे पेरेंट्स साइड से तो भगवान केदारनाथ हैं हमारे केदार। तो ये हमारे कुल देवता हैं। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, जब भी हम आए हुए होते हैं तो फिर पूजा करते हैं। तो मैंने अभी नहा धो के और कपड़े उपड़े चेंज करके फिर मैं यहाँ पर दिया बाती करती हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है इसके अंदर पूरा ये जो शंख है, ये यहाँ बजाने वाला जो ये शंख है, ये हमारे दादाजी के टाइम से है। तब से इसको बजाते थे, पूजा करते थे तो बजाते थे। और मेरी जो बड़ी सिस्टर है, मेरी बड़ी दीदी, वो अभी आई नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो नहीं आई है। तो वो भी बजाती हैं इसको। मुझे नहीं बजाना आता है, मैं नहीं बजा पाती हूँ। तो जब भी हम पूजा करते हैं यहाँ पर तो फिर दीदी जो है इसको बजाती है खूब अच्छे से। परफेक्शन है मतलब उनका इसमें। तो जो है ये यहाँ पर दिया जला दिया गया है और भगवान को प्रणाम कर लिया गया है। और फिर जो है ये इस तरह से ऊपर यहाँ पर माता रानी की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, माता रानी की फ़ोटो है।
इनको भी हम फिर पूजा करते हैं। और ये आप देखिए, ये जो यहाँ पर जो है रेड कलर का जो कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये है कंडी। इसको बोलते हैं केदार कंडी, क्योंकि हमारे कुल देवता हैं ये, तो ये कंडी होती है। ये उसी समय हमारे बुजुर्गों ने ये वहीं से केदारनाथ जी से ही लाए होंगे वो, तब उन्होंने या पैदल यात्रा करते थे उस ज़माने में, तो तब से ये केदार कंडी जो है हमारे घर में इस तरह से टंगी हुई है। और ये बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत आदर सूचक है। सब लोग जो भी आते हैं फिर इनको प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से मैंने शुरुआत आपकी जो है केदार भगवान से करवाई है। भगवान आप सबको मैंने दरवाज़ा बंद किया है, फिर भी आवाज़ें आएगी ही बाहर से, क्या करें काम चल रहा है। तो फिर इस तरह से जो है ये रूम है फ्रेंड्स, एक ये रूम है। हमने यहाँ तब देखिए यहाँ पर हमने फ़ैन भी लगाया है। गर्मियों में ज़रूरत पड़ ही जाती है, गर्मियों में सुबह शाम तो बहुत ठंडा होता है। अभी भी मैंने आपको नहीं दिखाया, मैंने अभी भी जैकेट पहनी हुई है। मौसम इतना ख़राब यहाँ पर हो जाता है तो बहुत ठंड हो जाती है। और तो जो है ये रूम हो गया आपको जो मैंने अभी दिखाया है। और ये हमारे टीवी की व्यवस्था है। यहाँ पर हम जब आते हैं तो यहाँ पर हम डिश लगा के रखते हैं, तो हम फिर टीवी देखते हैं पूरा, क्योंकि हम आते हैं तो 10-10 15-15 दिन हम यहाँ पर रह के जाते हैं। और ये फिर है सेकंड रूम, मतलब यानी कि हमारा बेडरूम। तो ये बेडरूम है हमारा। तो ये देखिए यहाँ पर जो है डबल बेड की व्यवस्था है। और हम लोग जो है ये हम फिर आते हैं तो आराम से रहते हैं। ये यहाँ बेड जो है लगाया हुआ है। अभी हमारा सामान पड़ा हुआ है, जाना है तो वही सामान अभी बेड के ऊपर ही पड़ा हुआ है, बैग वगैरह, क्योंकि आज वापस जाना है तो हम जाने की तैयारी है पूरी। तो इस तरीके से। और इस रूम में भी ये देखिए, ये यहाँ पर भी ये फैन लगा हुआ है। और फिर इस तरह से ये चारों तरफ जो है ये इस तरह से रूम जो है। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा दीवार में थोड़ी सी सीलन आई हुई है, इसलिए आई हुई है कि बिल्कुल बगल में घर बन रहा था हमारे साथ वालों का, हमारे परिवार के लोग हैं, उनका घर बन रहा है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत सीलन ये आई हुई है। कोई बात नहीं, ये तो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट होती है, करना ही पड़ता है। तो ये जो है यहाँ पर ये अलमीरा है, जिसकी मैं चाबी पिछली बार भी भूल गई थी और इस बार भी भूल गई लाना, तो उसकी वजह से ये कपड़े देखिए यहीं पड़े हुए हैं नीचे ही, इसलिए क्योंकि इसके अंदर रख ही नहीं पाई फिर मैं। तो ये जो है इसी पे हमने मिरर लगाया हुआ है तैयार वैयार होने के लिए। तो ये है ये वाला रूम। तो इस तरीके से जो है। और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खूब सारे बिस्तर रखने होते हैं, क्योंकि अगर अभी कभी हमारे साथ में हमारे बच्चे लोग आ जाएं, हमारे और रिलेटिव्स कोई आ जाते हैं, तो फिर बिस्तरों की व्यवस्था। तो फ्रेंड्स ये बिस्तर इस तरह से नहीं रखा जाता है, तो ये क्योंकि नीचे हमारा कमरा है, एक बैठक का रूम है हमारा, तो उसमें एक बड़ा दीवान है 4x6 का, तो उसमें उसके अंदर ये सारे बिस्तर आ जाते हैं। तो वो रूम हमने आजकल अपने जो हमारे बगल वालों का मकान बन रहा है, तो ये उनको जो हमारे परिवार के लोग हैं तो वो उनको दिया हुआ है वो रूम हमने अभी, क्योंकि उनके पास अभी जगह की कमी है, घर बन रहा है, तो इसलिए ये व्यवस्था हमने यहीं पर कर दी, हमने बाहरी बिस्तर इस तरह से रख दिए। तो ये देखिए यही है फिर हम लोगों का बेडरूम। और फिर जो है बेडरूम से अगर हम बाहर निकलते हैं, और बेडरूम से आपको मैं सीनरी दिखाती हूँ, वो तो मैं दिखाना भूल ही गई आपको। तो ये यहाँ से तो फ्रेंड्स ये देखिए कहाँ तक का ये भी पूरा सीन दिखाई देता है। यहाँ से ये पूरे नीचे तक का इतना बढ़िया व्यू आता है बेडरूम की खिड़की से। ये सारा जो है ये सीनरी लास्ट टाइम भी मैंने दिखाई थी, लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने नहीं ये देख पाए होंगे। तो ये बेडरूम की खिड़की से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से जो है फिर, और अब बेडरूम से हम जा रहे हैं इधर, इस रूम का टूर दे दिया है मैंने। अब जो है अब हम आ गए हैं किचन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है लकड़ी का फर्श होता है, ये सारे ही घर में लकड़ी का फर्श है। अंदर बाहर सीमेंटेड टाइल्स लगी है, लेकिन अंदर पूरा देखो लकड़ी का होता है। पहाड़ों में ऊपर भी लकड़ी होती है, देखिए छत पे भी लकड़ी होती है, इस तरह से लकड़ी का काम होता है छत पे भी। और क्या कहते हैं, फिर इधर जो है अब हम जा रहे हैं किचन की ओर।
तो किचन में जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी किचन। यहाँ पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, सारा सामान रखा गया है यहाँ पर। जब भी हम आते हैं अपना खाना जो है, अभी ज़्यादातर तो भाभी है नीचे हमारी, वो ही खिला देती हैं, पर मतलब यहाँ पर हमारी पूरी व्यवस्था है। तो इस तरह से ये इंडक्शन भी रखा हुआ है और गैस भी रखी हुई है, गैस की भी, कुकिंग गैस की भी व्यवस्था है। तो इस तरह से ये जो है, ये विंडो है नीचे की साइड को, और यहाँ पर भी देखिए गीजर लगा हुआ है किचन में भी बाकायदा। और नल वाली, सॉरी बाहर से आवाज़ आएगी ही, काम चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर नल भी लगे हुए हैं और गीजर लगा रखा है। बर्तन वर्तन जब वॉश करते हैं तो फिर ये यहाँ पर सब बर्तन रखने के लिए, और ये फिर ये सारा सामान पड़ा हुआ है। और ये यहाँ पर जो है बर्तन रखने के लिए ये जो है लगाया हुआ है, और ये भी चेयर्स रखी हुई है। तो हम लोग जो हैं इस तरह से जो है हमारी व्यवस्था है फ्रेंड्स। तो ये हमारा है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको घर का जो है टूर दे दिया है। तो आपने हमारा घर देखा है, कैसा लगा आपको आप कमेंट में बताइए। और अभी क्योंकि आवाज़ रुकी है बाहर, तो मैंने कहा बोलने का मौका है, मैं थोड़ा बता लेती हूँ, आपके सामने आ जाती हूँ। तो इस तरह से जो है ये हमारा घर है। वॉश बेसिन के पास ये मिरर लगा हुआ है, और ये ऊपर यहाँ पर गीजर लगा हुआ है बाथरूम के लिए और इस वॉश बेसिन के लिए। तो ये है हमारा बाथरूम भी देखिए, ये है हमारा बाथरूम के बाहर के लिए ये खिड़कियां हैं, ये हम बंद करके जाएंगे अभी जब हम जाएंगे। तो इस तरह से ये है हमारा बाथरूम में भी पूरी जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं बाथरूम के लिए, वो सब कुछ जो है यहाँ पर है। तो ये अब आपको मैंने दिखा दिया अपना बाथरूम भी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है हमारा घर। तो फ्रेंड्स, ये छत एक्सटेंड हो गई है, ये देखिए आगे तक हो गई है, और आधा अभी है करने को, पीछे से दिखाई दे रहा होगा आपको। ये आगे वहाँ पर जहाँ पर खाली है वो अभी करने को बाकी है। इतना हो गया, लेकिन अभी भी काफ़ी अधूरा है, बाद में और सुनाई नहीं देता है, सॉरी बीच बीच में आवाज़ होती क्योंकि काम चल रहा है, तो फिर सुनाई। अच्छा तो ये चल रहा है काम, और चादरें चढ़ाए जा रहे हैं, नई चादरें। और ये देखिए किस तरह से खड़े हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये पूरा जो है चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने पड़ोसियों के घर पे हूँ, तो यहाँ से जो है दिखाई दे रहा है हमारा घर। ये देखिए अभी भी चल ही रहा है, रिपेयर वर्क अभी भी चल रहा है, अभी भी काम ख़त्म होने में नहीं आया है। तो जिस काम के लिए मैं स्पेशली आई हुई थी, तो वो अब हो गया है कंप्लीट। ये देखिए, ये इतना एक्सटेंड हुआ है आगे, ये पीछे को था, ये बालकनी के ऊपर नहीं आ रहा था, अब ये पूरा इतना एक्सटेंड हो गया है आगे को। तो अब ये काम कंप्लीट हो गया है, चल ही रहा है अभी तो, लेकिन मतलब ये जो वो है ऊपर का जो शेड है, ये पूरा आगे तक ये हो गया है। अब बारिश का पानी अंदर नहीं जाएगा रूम्स को।